चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑन 1 मार्च 2023 टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट्स, ये एक कंपनी का नाम है, टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट्स शिमला, मतलब ये कंपनी शिमला से है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ जे रेडीमेड्स गारमेंट्स जयपुर। तो अपन ऐसा करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसको टी बोलते हैं और इसको जे बोलते हैं। टी और जे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे पढ़ते हैं। फॉर द सप्लाई ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ शर्ट्स, 3 साइज है शर्ट की, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 300 पीसेस ऑफ ईच कैटेगरी, दैट इज स्मॉल एट द रेट ऑफ 900, मीडियम एट द रेट ऑफ 1000 and large at the rate of 1100 per piece have to be supplied on or before 31st May 2023। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर समराइज करें तो टी और जे के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि टी सप्लाई करेगा शर्ट, टी विल बी सप्लाइंग द शर्ट टू जे, टी विल बी सप्लाइंग द शर्ट टू जे। 3 साइज है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। हर एक साइज के 300 पीसेस शर्ट के भेजने हैं। स्मॉल साइज की शर्ट का प्राइस है 900, मीडियम साइज की शर्ट का प्राइस है 1000 और लार्ज का प्राइस है 1100। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर ऑन 1 मई 2023, देखिए 31 मई 2023 तक सप्लाई करना था, 31 मई 2023 तक सप्लाई करना था। क्वेश्चन आगे बोल रहा है 1 मई को क्या हुआ, टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट्स शिमला इन्फॉर्म्ड जे रेडीमेड गारमेंट्स जयपुर that the firm is not willing to supply the shirts at the above rate due to the rise of the prices in the raw material cost। इसका मतलब 1 मई को टी ने जे को बोला कि मैंने जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें 300 पीसेस शर्ट्स के सप्लाई करूंगा, मैं वो अभी सप्लाई नहीं कर सकता। टी ने जे को कहा कि मैं तुम्हें अब वो शर्ट्स सप्लाई नहीं कर सकता। रीजन क्या दिया गया, टी ने रीजन क्या दिया कि क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, तो मैं तुम्हें अब जो पहले प्राइस थी 900 वाली, 1000 वाली और 1100 वाली, उस प्राइस पे सप्लाई नहीं कर सकता। इन द मीन टाइम प्राइसेस फॉर सिमिलर शर्ट्स हैव गॉन अप इन द मार्केट टू द ट्यून ऑफ 1000। कहने का मतलब स्मॉल साइज की जो शर्ट थी जो पहले 900 रुपए की थी वो अब 1000 की हो गई, जो मीडियम साइज की थी वो अब 1100 की हो गई, जो लार्ज साइज की थी जो वो अब 1200 की हो गई। हम देख सकते हैं कि सब में 100 रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है। 900 का 1000 हो गया, 1000 का 1100 हो गया और 1100 का 1200 हो गया। Examine the rights of J Limited, J Readymade Garments in this regard as per the provisions of the Indian Contract Act 1872। ऐसा पूछ रहे हैं कि अब जे जो कंपनी है उसके पास क्या राइट्स है। जब टी कंपनी ऐसा बोल रही है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद टी कंपनी ऐसा बोलती है कि अब मैं सप्लाई नहीं करूंगी, तो जे के पास क्या राइट्स है। तो सबसे पहले तो हमारे मन में इस क्वेश्चन को पढ़ के वर्ड आना चाहिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और किसने किया है वो ब्रीच, टी ने किया है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर देना है। उसका आंसर हम सबसे पहले मेंशन करेंगे सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें ऐसा लिखा है कि व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, मतलब कि यहाँ पर टी ने रिफ्यूज किया है कि वो सप्लाई नहीं करेगा, वो शर्ट को सप्लाई नहीं करेगा, तो जो जे है उसके पास अभी 2 ऑप्शन बचते हैं। जो जे है मतलब अदर पार्टी के पास अभी 2 ऑप्शंस बचते हैं। क्या है, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड, मतलब वो ऐसा मान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो चुका है और वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकते हैं।
यहाँ पर कितना लॉस माना जाएगा, सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉस कितना होगा। क्या लॉस पूरा 1000 रुपीज का होगा? नहीं, स्मॉल साइज की जो शर्ट है वो 900 रुपए की थी, वो अब 1000 की हो गई, तो लॉस तो 100 रुपए का ही हुआ है। मीडियम साइज की जो शर्ट थी जो पहले 1000 रुपए की थी, वो अब 1100 की हो गई है, तो मीडियम शर्ट में भी लॉस तो 100 रुपए का ही हुआ है। लार्ज साइज की जो शर्ट है वो 1100 की अब 1200 हो गई है, तो उसमें भी लॉस तो एक्चुअली में 100 रुपए का ही हुआ है। तो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस भी जब मांगे जाएंगे तो कितना कॉम्पेंसेशन मांगना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है कि 3 कैटेगरी की शर्ट्स है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, जिनका ओल्ड प्राइस था 900, 1000 और 1100, और न्यू प्राइस हो गया 1000, 1100 और 1200। तो डिफरेंस कितना है? हर एक कैटेगरी में 100 का डिफरेंस है। टोटल 300 पीसेस मांगे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा है कि 300 पीसेस ऑफ ईच कैटेगरी। तो 300 पीसेस हर एक कैटेगरी के मांगे गए हैं, तो टोटल लॉस कितना होगा? तो अपन समझ सकते हैं कि स्मॉल साइज के 300 पीस में 100 रुपए का लॉस, मीडियम साइज के 300 पीसेस में 100 रुपए का लॉस, और लार्ज साइज के 300 पीसेस में 100 रुपए का लॉस। ऐसे मिलाकर 90,000 रुपीज का कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगेन वापस से सेक्शन 39 पे आ जाते हैं कि जो जे कंपनी है उसके पास में 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एज अ रिसाइंडेड ट्रीट करके कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग ले, या तो वो वेट करे परफॉर्मेंस का। वेट करने का मतलब क्या है? 1 मई को टी कंपनी ने जे कंपनी को बोला कि मैं सप्लाई नहीं करने वाला, यानी कि 1 मई को कहा गया है, पर फिर भी जे के पास ऑप्शन है कि वो 31 मई तक वेट करे। अगर बीच में वो टी कंपनी ने सप्लाई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग विल बी गुड। पर अगर 31 मई तक भी टी कंपनी सप्लाई नहीं कर पाई तो फिर अगेन वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकती है। यानी कि जे कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 मई को ही कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे और कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग ले, या तो वो 31 मई तक वेट करे और अगर 31 मई तक टी कंपनी सप्लाई नहीं कर पाए तब जाके कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांगे। दोनों ही केस में सीएलडी उसको मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको सेक्शन 73 के तरीके से दिया जा सकता है, जिसमें साफ साफ ऐसा लिखा है, पार्टी हु सफर्स फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे BOC मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस। तो यहाँ पर अपन सेक्शन 73 भी ऑल्टरनेट आंसर की तरह कोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अपन ने यहाँ पर देख लिया कि कॉम्पेंसेशन कितना बनेगा, 90,000 रुपीज का बनेगा। अब इसको किस तरह से आंसर के रूप में प्रेजेंट करना है वो मैंने आपको स्टैंडर्ड आंसर में दे के रखा है, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिएगा।